तसव्वुर करें एक ऐसे बादशाह का जिसके इशारे पर हवाएं अपना रुख बदल लेती थीं। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी अदालत में इंसान ही नहीं बेपनाह जिन्नात भी हाथ बांध कर खड़े होते थे। दुनिया की तारीख का वो वाहिद बादशाह जिसकी हुकूमत जमीन से लेकर समुंदर की गहराइयों तक थी, मगर जो अपनी रोजी रोटी के लिए खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाता था, जिनके पास सोने की ईंटों के महल थे पर जिनका दिल अल्लाह के खौफ से लरजता था। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा सफेद पत्थर था जिसने बगैर आवाज किए पहाड़ों को मक्खन की तरह काट दिया? वो कौन सी अंगूठी थी जिसने पूरी कायनात को एक इंसान के ताबे कर दिया? आज हम आपको लेकर चलेंगे तारीख के उस सुनहरे दौर में जहां जानवर बातें करते थे और जिन्नात इंसानों के लिए क़िले तामीर करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तारीख बताती है कि आप बचपन ही से बहुत खास थे। जब आप पैदा हुए तो आपका जिस्म बिल्कुल पाको साफ था। अभी आपकी उम्र सिर्फ 12 या 13 साल ही थी कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह बना दिया और नबूवत से भी नवाजा। आपके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी आपकी अक्लमंदी की वजह से बड़े बड़े कामों में आपसे मशविरा लिया करते थे। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह होने के बावजूद तकब्बुर, प्राइड से कोसों दूर थे। वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारते थे, बल्कि उनका मामूल सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जब मेहमान आते तो उन्हें बेहतरीन सफेद रोटी और पराठे खिलाते, अपने घर वालों को सादा रोटी देते, मगर वो खुद जौ, बार्ली की सूखी रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। वो अपनी रोजी के लिए सरकारी खजाने से 1 रुपया नहीं लेते थे, बल्कि वो खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाते थे और उन्हें बेचकर अपना खर्च चलाते थे। वो हमेशा गरीबों और फकीरों को ढूंढते और उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते। वो फरमाते थे, मैं भी तो अल्लाह का एक फकीर बंदा हूं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसे दिखते थे? अगर हम उनके हुलिये की बात करें तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत हसीन ओ जमील थे। उनका रंग गोरा था, जिस्म भरा हुआ और ताकतवर था, और वो हमेशा साफ सुथरा सफेद लिबास पहनना पसंद करते थे। उनके चेहरे पर अल्लाह का ऐसा नूर और रोब था कि देखने वाला दंग रह जाता, मगर उनके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो सारी रात रोकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये हजरत सुलेमान ही थे जिन्होंने सबसे पहले खाना ए काबा पर गिलाफ चढ़ाया था। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उन्हें वो जादुई संदूक मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था और कैसे हजरत सुलेमान ने जिन्नात की फौज को अपने कब्जे में किया? बैतुल मुकद्दस की वो मस्जिद कैसे बनी जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने तैयार किया? ये सब हम जानेंगे आगे। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने सादा और आजिज, हम्बल इंसान थे, मगर अब वो वक्त आ गया था जब अल्लाह उन्हें एक ऐसी ताकत देने वाला था जो न उनसे पहले किसी को मिली और न बाद में किसी को मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा इम्तिहान था जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठाया? जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बूढ़े हुए तो सवाल उठा कि अगला बादशाह कौन बनेगा। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से एक पुरअसरार मिस्टीरियस संदूक लेकर आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों को बुलाया और पूछा, बताओ इस बंद संदूक में क्या है? बड़े बड़े शहजादे खामोश रह गए, किसी को कुछ समझ न आया, मगर नन्हे सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, अब्बाजान, इसमें एक अंगूठी है, एक कोड़ा है और एक सवालनामा है। जब संदूक खोला गया तो सब दंग रह गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हर्फ बहर्फ सच निकली। बस फिर क्या था, अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया का नया बादशाह तस्लीम कर लिया गया। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो मुबारक अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, पूरी कायनात उनके इशारों पर चलने लगी। तसव्वुर करें, आप जैसे ही घर से निकलें, हजारों परिंदे आसमान पर अपने पर फैला दें ताकि आपको धूप न लगे।
जंगल के शेर और चीते आपके दरबार में हाथ बांधकर खड़े हो जाएं और सरकश जिन्नात आपके एक हुक्म पर समुंदरों में घोंते लगाने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां से गुजरते जमीन पुकार उठती, ए अल्लाह के नबी, मेरे सीने में यहां सोना छुपा है, इसे निकाल लीजिए। समुंदर की लहरें कहती थीं, हमारे नीचे कीमती हीरे पड़े हैं, हुक्म दें तो हाजिर कर दें। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम शुरू किया जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने बैतुल मुकद्दस मस्जिद ए अक्सा की तामीर का इरादा किया। आपको यह जानकर हैरत होगी कि इस मस्जिद को बनाने के लिए कितने लोग काम कर रहे थे। 70,000 लोग लकड़ियां काट रहे थे, 80,000 लोग पहाड़ों से पत्थर तराश रहे थे और हजारों जिन्नात समुंदर की गहराइयों से सोना और जवाहरात निकाल कर ला रहे थे। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सोने से मंड दिया गया। दीवारों पर ऐसी खूबसूरत नक्श ओ निगार इनग्रेविंग्स बनाई गईं कि देखने वाले की अकदल दंग रह जाए। जब मस्जिद तैयार हो गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही खास चीज वहां लाकर रखी। इसे ताबूत ए अहद या ताबूत ए सकीना कहा जाता है। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो पत्थर की तख्तियां थीं जिन पर अल्लाह के अहकामात लिखे हुए थे। ये संदूक इस पूरी कौम के लिए बरकत और फतह की निशानी था, जिसे मस्जिद ए अक्सा में निहायत एहतराम के साथ रखा गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात को काबू करना इतना आसान नहीं था? एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से एक ऐसा काम मांग लिया जिस पर वो भी परेशान हो गए। वो कौन सा सफेद पत्थर था जिसकी आवाज नहीं आती थी मगर वो लोहे को भी काट देता था? और जब हजरत सुलेमान ने समुंदर के अंदर शीशे का महल देखा तो वहां कौन रहता था? ये सब हम जानेंगे अगले हिस्से में, लिहाजा वीडियो को स्किप न करें। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंजीनियर का तसव्वुर इमेजिन कर सकते हैं जो लोहे के औजारों के बगैर पत्थर काट दे, या किसी ऐसे जहाज का जिसमें 3,000 लोग बैठें और वो बगैर ईंधन के हवा में उड़े? आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसी अनोखी ताकतें दी थीं, जो आज की टेक्नोलॉजी से भी हजारों साल आगे थीं। मस्जिद ए अक्सा की तामीर जारी थी, मगर एक अजीब मसला पेश आया। जब जिन्नात हीरे और जवाहरत तराशते तो उनके कटने की आवाज बहुत तेज होती थी, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं थी। आपने जिन्नात से पूछा, क्या कोई ऐसी तरकीब है कि पत्थर भी कट जाए और शोर भी ना हो? जिन्नात ने एक बहुत बड़े जिन अफरीत का बताया, जो समुंदर के एक जजीरे आइलैंड में कैद था। उसे दरबार में लाया गया तो उसने एक अनोखा राज बताया। उस जिन ने कहा, ए अल्लाह के नबी, दुनिया में एक ऐसा सफेद पत्थर है जिसे सामवार कहते हैं। वो इतना सख्त है कि जिस चीज पर रखो उसे मक्खन की तरह काट देता है और आवाज भी नहीं आती। मगर ये पत्थर मिलेगा कैसे? हजरत सुलेमान ने एक तरकीब आजमाई। उन्होंने एक उकाब ईगल के बच्चे को पत्थर के मजबूत संदूक में बंद कर दिया। जब मां उकाब आई और देखा कि बच्चा कैद है तो वो उड़कर कहीं गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो अपनी चोंच में वही सामवार पत्थर लेकर आई, उसे संदूक पर रखा और पत्थर का संदूक खामोशी से टूट गया। बस फिर क्या था, हजरत सुलेमान ने इस पत्थर के जरिए मस्जिद की तामीर मुकम्मल करवाई। आज भी अंगूठियों पर जो बारीक नक्शो निगार बनते हैं वो इसी किस्म के पत्थरों का कमाल है। अब बात करते हैं उस मोजिज़े की जो सबसे मशहूर है। अल्लाह ने हवा को हजरत सुलेमान का गुलाम बना दिया था। उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि रेशम और सोने से एक बहुत बड़ा फर्श तैयार करें। यह कितना बड़ा था? कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा। इसके बीच में सोने का शाही तख्त रखा जाता। इस पर 3,000 सोने चांदी की कुर्सियां लगी होती, जिन पर अंबिया और आलिम बैठते। इंसानों, जिन्नात और जानवरों की सफ़ें रोज लग जाती और ऊपर लाखों परिंदे छतरी बनकर साया करते। फिर हजरत सुलेमान हवा को हुक्म देते, ए हवा, हमें फलां जगह ले चल, और वो अजीम तख्त महीनों का रास्ता मिनटों में तय कर लेता। आप सुबह शाम में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हजरत सुलेमान ने शीशे के 1,000 मकानात भी बनवाए थे जो हवा में मुअल्लक हैंगिंग रहते थे। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने हवा को ऐसा निजाम बना दिया था
कि अगर दुनिया के किसी कोने में कोई शख्स आपके खिलाफ बात करता तो हवा वो आवाज फौरन हजरत सुलेमान के कानों तक पहुंचा देती थी। एक बार हजरत सुलेमान समुंदर के किनारे से गुजर रहे थे तो आपने लहरों में एक चमकता हुआ शीशे का गुंबद देखा। आपने एक माहिर गोताखोर जिन को हुक्म दिया कि इसे निकाल कर लाओ। जब वो गुंबद बाहर आया तो उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक खूबसूरत जवान निकला। उसने बताया कि वो अपनी माँ की खिदमत करता था और माँ ने दुआ दी थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसी जगह रख जहां शैतान न पहुंच सके। अल्लाह ने उसे समुंदर की तह में इस शीशे के घर में महफूज कर दिया था और वहीं उसे जन्नत का खाना मिलता था। दोस्तों, हजरत सुलेमान तो हवाओं में उड़ते थे, मगर एक दिन उनका वास्ता जमीन की एक ऐसी छोटी सी मखलूक से पड़ा जिसने बड़े बड़े जिन्नात को हैरान कर दिया। वो कौन सी चींटी थी जिसकी आवाज हजरत सुलेमान ने 3 मील दूर से सुन ली, और उस चींटी ने हजरत सुलेमान को क्या लाजवाब तोहफा दिया? ये सब हम जानेंगे अगले हिस्से में, लिहाजा वीडियो को स्किप न करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब परिंदे चहचहाते हैं या चींटियां एक दूसरे के करीब से गुजरती हैं तो वो क्या बातें करती हैं? अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसा अनोखा मोजिज़ा मिरेकल दिया था जिसे मंतिक उत-तैर यानी परिंदों की बोली समझना कहते हैं। वो सिर्फ आवाजें नहीं सुनते थे बल्कि उनके पीछे छुपे गहरे राज भी जानते थे। परिंदे क्या कहते हैं? एक दिन हजरत सुलेमान अपने दरबार में बैठे थे कि एक कबूतर आया और बोलने लगा। आपने अपने साथियों से पूछा, पता है ये क्या कह रहा है? सबने कहा, हम नहीं जानते। आपने फरमाया, ये कह रहा है कि हर तामीर एक दिन गिर जाएगी और हर इंसान को एक दिन मौत का जायका चखना है, इसलिए हमेशा तैयार रहो। इसी तरह जब मोर बोलता तो वो कहता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हुदहुद कहता, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। और वो जो छोटा सा चकोर परिंदा होता है वो तो अल्लाह के दुश्मनों पर लानत भेजता था। आपको पता है चकोर के सर पर जो ताज जैसा डिजाइन होता है वो क्यों है? रिवायत कहती है कि हजरत सुलेमान ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा था, जिसकी बरकत से अल्लाह ने उसे ताज पहना दिया। अब आइए उस वाकये की तरफ जो रहती दुनिया तक मशहूर हो गया। एक दिन हजरत सुलेमान का अजीम उल शान तख्त हवा में उड़ रहा था। नीचे जमीन पर एक वादी थी जिसे वादी ए नमल, चींटियों की वादी कहते हैं। जब तख्त वहां से गुजरने लगा तो चींटियों के बादशाह ने देखा कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है। उसने घबराकर अपनी तमाम चींटियों को आवाज दी, ओ चींटियों, जल्दी से अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें पता भी ना चले। हजरत सुलेमान ने यह बात 3 मील की बुलंदी से सुन ली और मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना तख्त जमीन पर उतार लिया और चींटियों के बादशाह को बुलाया। आपने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अल्लाह का नबी हूं और मैं किसी पर जुल्म नहीं करता? चींटी ने बड़ा लाजवाब जवाब दिया। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे आपके जुल्म का डर नहीं था, बल्कि मुझे डर था कि कहीं आपकी शान और शौकत देखकर मेरी चींटियां अल्लाह की इबादत भूल न जाए और ये न सोचने लगें कि काश हम भी इतने बड़े होते। कौन बड़ा है? फिर हजरत सुलेमान ने एक दिलचस्प सवाल किया, बताओ, मैं बड़ा हूं या तुम? चींटी ने कहा, इस वक्त तो मैं बड़ी हूं, क्योंकि आपका तख्त तो हवा ने उठाया हुआ है, मगर मैं इस वक्त अल्लाह के नबी के मुबारक हाथ पर बैठी हूं। हजरत सुलेमान उसकी अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुए। इस छोटी सी चींटी ने दुनिया के सबसे बड़े बादशाह की दावत की और तोहफे में एक टिड्डी की टांग पेश की। हजरत सुलेमान ने बड़े प्यार से उसका तोहफा कबूल किया और वहां से आगे रवाना हो गए। दोस्तों, हजरत सुलेमान का तख्त सिर्फ फिलिस्तीन तक महदूद नहीं था। वो रोजाना पूरी दुनिया का चक्कर लगाते थे। वो सुबह इराक में होते, दोपहर में अफगानिस्तान, बल्ख पहुंच जाते और शाम होते होते हिंदुस्तान, चीन और ईरान की सैर कर लेते। अल्लाह की दी हुई हवा उन्हें 1 घंटे में महीनों का रास्ता तय करा देती थी। लेकिन दोस्तों, हजरत सुलेमान की कचहरी कैसी थी? आपने सुना होगा कि आज के जजों के सामने लोग झूठ बोल देते हैं, मगर हजरत सुलेमान के तख्त पर 2 ऐसे सोने के शेर और मोर लगे थे कि जैसे ही कोई झूठ बोलता वो हरकत करने लगते। आखिर वो शेर झूठे गवाह के साथ क्या करते थे?
और हजरत सुलेमान ने जिन्नात से समुंदर के नीचे क्या क्या बनवाया, ये सब हम जानेंगे अगले हिस्से में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सीढ़ी देखी है जो आपके कदम रखते ही खुद ब खुद बन जाए, या ऐसा तख्त जिसके पहरेदार जिंदा शेर हों? आइए देखते हैं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शाम के शहर तडमुर में अपना महल बनवाया तो वहां क्या क्या अजाइबात वंडर्स थे। हजरत सुलेमान ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शाम में एक ऐसा महल बनाओ जिसकी मिसाल दुनिया में न हो। जिन्नात ने रातों रात सोने और चांदी की ईंटों से एक अजीम किला खड़ा कर दिया जिसकी दीवारों पर हीरे जवाहरात चमकते थे। मगर सबसे हैरान कून चीज आपका तख्त था। इस तख्त के पाए दो बड़े बेर सोने के शेरों की पीठ पर बने हुए थे। जब हजरत सुलेमान तख्त पर चढ़ना चाहते तो वो शेर अपने हाथ पंजे इस तरह फैला देते कि वो सीढ़ी बन जाते। आप इन शेरों के हाथों पर कदम रखकर तख्त पर बैठ जाते। कहते हैं कि आपके सैकड़ों साल बाद एक जालिम बादशाह बुख्त-ए-नसर ने इस तख्त पर चढ़ने की कोशिश की तो इन शेरों ने उसे जोर से मारा और वो जख्मी होकर गिर गया। ये तख्त सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए ही मोजिज़्ज़ा था। आपकी शान और शौकत का ये आलम था कि जब आप समुंदर के किनारे चलते, दाईं तरफ इंसानों की सफ़ें होतीं, बाईं तरफ जिन्नात हाथ बांध कर चलते, सर पर परिंदों की छतरी होती और पैरों के नीचे हवा का कालीन। अगर कोई जिन हुक्म मानने में जरा सी सुस्ती करता तो अल्लाह का फरिश्ता उसे ऐसा गैब का कोड़ा मारता कि वो वहीं जलकर राख हो जाता। यही वजह थी कि जिन्नात समुंदर की गहराइयों से मोती और जवाहरात निकालकर आपके कदमों में ढेर कर देते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि जब हजरत सुलेमान का इंतकाल हुआ तो वो कई दिनों तक अपने असा लाठी के सहारे खड़े रहे और किसी को पता ही नहीं चला कि वो दुनिया से जा चुके हैं। जिन्नात काम करते रहे, वो डरते रहे, मगर फिर एक छोटे से कीड़े ने इतना बड़ा राज फाश कर दिया। वो कीड़ा कौन था और हजरत सुलेमान की वफात कैसे हुई, ये सब हम जानेंगे आखिरी हिस्से में। इसे बिल्कुल मिस न करें। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे बादशाह का तसव्वुर कर सकते हैं जिसका बावर्ची खाना इतना बड़ा हो कि एक वक्त में 20 ऊंटों का गोश्त पकता हो, और जिसका लश्कर इतना वसीया वास्ट हो कि उसे पार करने में कई दिन लग जाए? आइए देखते हैं अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसी बेमिसाल बादशाहत अता की थी। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिन्नात हजरत सुलेमान के लिए वो काम करते थे जो इंसान सोच भी नहीं सकते। वो बड़े बड़े महल और किले बनाते थे। वो हौज स्विमिंग पूल के बराबर बड़े बड़े प्याले तैयार करते थे और ऐसी देगें बनाते थे जो एक ही जगह जमी रहती थीं और उनमें एक वक्त में हजारों लोगों का खाना तैयार होता था। हजरत सुलेमान का लश्कर इतना बड़ा था कि वो कई किलोमीटर के रकबे पर फैला होता था। इसमें सिर्फ इंसान नहीं थे, एक बड़े हिस्से में इंसान होते, एक हिस्से में जिन्नात की फौज होती, एक हिस्से में जंगल के दरिंदे और जानवर कतार बनाकर चलते, और आसमान पर परिंदों का ऐसा लश्कर होता कि धूप जमीन तक पहुंच ही न पाती। दोस्तों, हजरत सुलेमान की जिंदगी हम सब के लिए मिसाल है। वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते, इंसाफ करते और जिन्नात से बड़े बड़े काम लेते। वो बैठकर खजूर के पत्तों से टोकरियां, झनबील बनाते ताकि अपनी मेहनत से कमाकर खाना खा सकें। वो सारी सारी रात अल्लाह के सामने हाथ बांध कर रोते थे और कहते थे, ऐ अल्लाह, मैंने ये बादशाहत अपने ऐश के लिए नहीं बल्कि तेरे दीन की खिदमत के लिए मांगी थी। क्या आपको मालूम है, हजरत सुलेमान कायनात की हर जबान जानते थे। वो जंग के वक्त फारसी बोलते, दरबार में रूमी, घर वालों से सुरियानी, और जब अल्लाह से दुआ मांगते तो सबसे मीठी जबान अरबी में बात करते थे। तो दोस्तों, ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी। एक ऐसा बादशाह जिसके कब्जे में हवा, जिन्नात और जानवर थे, मगर उसका दिल हमेशा अल्लाह की याद और गरीबों की मोहब्बत से भरा रहता था। सबक याद रखें, असल ताकत और बुलंदी आजिजी, ह्यूमिलिटी में है, गरूर में नहीं।